दोस्तों, एक कमरे से जो है गोली चलने की आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुन करके चीख पुकार मच जाती है। तो ये जो गोली चली है, चीख पुकार मची है, इसमें हुआ क्या है, ये सब जानने के लिए जो है हमारे इस वीडियो में जरूर बने रहिए और इसको स्किप जरा भी मत करिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, वो कृपया हमारे चैनल क्राइम डायरीज 9 को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हकीकत की घटना जो है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, जिला पड़ता है रायबरेली। रायबरेली में जो एक गांव पड़ता है उसका नाम होता है सुदामापुर। सुदामापुर में राम गोपाल जो है अपनी पत्नी राजावती के साथ आराम के साथ रहा करते हैं। उनके परिवार में जो है 3 बेटे यहाँ हुआ करते हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम होता है सोनू, और दूसरे बेटी का नाम होता है पूजा, और तीसरे जो बेटा उनका होता है उनका नाम होता है सुनील। तो अब बहुत ही दोस्तों बहुत ही बेहद गरीब परिवार है। इनके पास पुश्तैनी मात्र 1 बीघा जमीन हुआ करती है। इससे परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो अब परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो है राम गोपाल मेहनत मजदूरी खेतों में करने के लिए जाया करते थे। इसलिए मेहनत मजदूरी करने को जाते थे। पैसे की व्यवस्था ज्यादा नहीं, तो जिनके बच्चे जो है 2 बड़े वाले बेटा सोनू और पूजा ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, 2-2 5-5 क्लास दोनों पढ़ने के बाद जो है वो पैसा नहीं दे पाते, तो पढ़ाई छूट जाती है और वो बंद भी हो जाते हैं। तो अब जो बेटा बड़ा हो गया, सोनू समझदार हो गया, थोड़ा यंग हो गया है, तो वो अब कहता है कि चलो पापा, मैं भी आपके साथ मेहनत मजदूरी किया करने चलेंगे। तो वो मेहनत को जाता है और अब पैसा डबल आने लगता मजदूरी का, इसलिए परिवार का भरण पोषण अच्छे से चलने लगता। और जो बेटा सुनील रह जाता, उसकी पढ़ाई का भी खर्चा वो आराम से वहन कर लेते हैं। तो सोनू को ये सोचता है कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है, तो ये किसान लोग जितना हम पे सुबह से शाम तक काम लेते हैं, उससे कम काम मुझे शहर में पड़ेगा और मुझे पैसा भी ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, वो ये सोच करके यार मेहनत मजदूरी बंद कर देता और सोचता मुझे शहरों में जाकर के काम करना चाहिए। तो अब वो बंबई में उनके गांव के कुछ लोग रहा करते थे, लड़के यार दोस्त रहा करते थे, उनसे फोन लगाता है और फोन लगाकर वो कहता है कि मुझे भी यहाँ बंबई आना है। तो वो भी कह देते ठीक है, चले आइए और मैं आपको कहीं न कहीं में आपको काम दिला देंगे। तो वो चला जाता है। जब वो जाता है वहां, उसे बेस्ट काम मिल जाता है, पैसा भी अच्छा खासा होता है और मालिक का दिल भी जीत लेता है, तो उसको डबल पैसे देने लगते हैं। तो उसको अब जब पैसा वो कमाने लगता है, खर्च के बाद जो बचता है घर पर भेजने लगता है, तो परिवार का भी भरण पोषण, उसकी फीस वगैरह चलने लगती है। अब जो सेट हो गया था बड़ा लड़का, तो राम गोपाल को चिंता होती है कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। तो एक बढ़िया सा लड़का रिश्ता जो आता है देख करके उसकी शादी कर दी जाती है। बेटी पूनम बचती है, पूजा, तो पूजा की भी शादी की सताने लगती है। तो वो पैसा एक मुश्त कुछ उसने जो कमा लिया था, तो वो और प्लस वो अपने मालिक से और उधार ले लेता है और एक मुश्त पैसा जो अपने पापा के पास भेज देता है और कहता पापा, बेटी की भी शानदार शादी कर दीजिए। और उसकी शादी पूजा की भी कर दी जाती है और बेहतर ढंग से पैसा आने लगता है। तो जो सुनील लड़का है वो पढ़ता भी है मन लगा के और होशियार भी बहुत होता है, पढ़ने में ब्रिलियंट होता है। तो वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। अब जब दोनों की शादी हो गई, तो और इधर उसका बच्चे का सुनील का ग्रेजुएशन पूरा हो गया, तो पिता फिर भी कहते हैं बेटा तुम भी शादी कर लो और मेरा जो है जो दायित्व है उससे मैं उर्र हो जाऊं। तो वो मना करता है कि अभी उम्र ही क्या है, मुझे नौकरी सेट हो जाने दो। पर वो नहीं मानते हैं। तो अब उसकी शादी के लिए वो जो यहाँ कहा जाता है मीडिएटर रिश्तेदारों से, तो अपनी बात को रख देता है। तो लोग उसकी पहल करते हैं। तो रायबरेली में एक गांव हुआ करता है, उत्तर पारा भोला गांव हुआ करता है। वहां कृष्णावती, उनके पति का नाम हुआ करता है राजा राम। तो उनके पति का जो नाम राजा राम हुआ करता है, उनसे 4 संतान हुआ करते हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी होती है। सबसे बेटी छोटी जो हुआ करती है उसका नाम होता है पूनम, बड़ा बेटा होता है मोनू, फिर भानु, और उसके बाद पूजा, उसके बाद पूनम का रिश्ता लेकर के जो महिला कृष्णावती जो है इनके गांव आती है। और आते के बाद लड़के को देखा जाता है, सुनील को, वो देखते ही उसे पसंद कर लेते हैं। और लेकिन वो इस बीच में एक शर्त रखती हैं कि हमने तो रिश्ता पसंद कर लिया, आपने भी मुझे पसंद कर लिया है, लेकिन मेरी बेटी आपके लड़कों को देखेगी और चाहो तो आपका लड़का भी मेरी बेटी को देख सकता है। जब दोनों की रजामंदी हो जाएगी, ये रिश्ता तभी होगा।
तब तक के लिए आप इसको प्रोस्पेक्ट नहीं समझे। लेकिन उसी वक्त जो है तय भी हो जाता है कि क्यों बार बार भागा दौड़ी करी जाए, पैसा खर्च किया जाए, तो एक डेट फिक्स कर दी जाती है, इस डेट में जो है हम आपकी लड़की को देखेंगे। वो डेट आ जाती है और डेट पे आकर के दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी की तय भी कर दी जाती है। और जो शादी की तारीख डेट की जाती है वो 12 अप्रैल 2016 हुआ करती है। उस डेट पे आने पर उनकी शादी कर दी जाती है। लड़का पढ़ने में तेज था। अब साल 2 साल जैसे ही समय कटता है तो उस वक्त जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है सिपाहियों की भर्ती निकाली थी। तो वो लड़का उसमें फॉर्म डालता है और जो लिखित परीक्षा होती है उसे वो पास कर लेता है। बाय बाय जो व्यायाम शिक्षक जो होता है वो भी उसको जो है दौड़ वगैरह वो भी कंप्लीट कर लेता है और वो उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। इसकी नौकरी भी लगती है। तब तक जो है उसकी पत्नी जो है एक बहुत सुंदर बेटी को जन्म देती है। तो दोनों का जो मिलन हुआ है, इधर उसको नौकरी मिलना और उधर उसके बेटी जन्मना, तो गांव वाले ये कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है। और फिर और लोग जो और पढ़े लिखे हैं वो ये कहते हैं कि हर एक सफल आदमी के साथ जो है औरत का हाथ होता है। तो बेटी आई है, नौकरी मिल गई, पत्नी भी मिल गई, तो वो हंसी खुशी से उस नौकरी को पुलिस को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जब ज्वाइनिंग होती है तो पुलिसिया भाषा और लाठी डंडा की भाषा, मां बहन की गाली गलौज, ये उसे पसंद नहीं आती है, क्योंकि ये उसने झेला था, तो इसलिए उसे पसंद नहीं आती है। और वो उसको उससे दिल हट जाता है और सोचता है इस विभाग में मुझे नहीं आना चाहिए था, ये मेरे मतलब की नौकरी नहीं है। तो आगे जो है 2019 में जो फिर जगह निकलती है शिक्षा विभाग में, तो 2019 में जो है शिक्षा विभाग में जब वो फॉर्म डालता है उसका उसमें सिलेक्शन हो जाता है। जब सिलेक्शन हो जाता है तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है सिपाही परीक्षा जो हुआ था अपॉइंटमेंट, उसमें वो है इस्तीफा दे करके वो आकर के जो है ये टीचर की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। 2019 में टीचर की नौकरी जब ज्वाइन करता है तो इसको जो जगह मिली है वो रायबरेली में मिली है। रायबरेली हेड ऑफिस है। रायबरेली में इसको जो है बीएसए ऑफिस में एज ए बतौर बाबू की उसे नौकरी दे दी जाती है और वो वहां नौकरी करने लगता है। अब वो घर से 35 किलोमीटर दूर उनकी दूरी हुआ करती है, तो महीना 2 महीना वो आया गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो अपने पिता माता से ये कहता, माता जी पिताजी अब मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं समय भी नहीं दे पाता हूँ और मैं लेट पहुंचता हूँ, घर पर भी लेट आता हूँ, तो अगर आप लोगों की मर्जी हो तो मुझे परमिट कर दो, मैं वहीं रह करके नौकरी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो वो कहता, माता पिता कहते ठीक है बेटा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो वो लड़का वहां जाकर के एक रूम लेकर के अपना रहने लगता है। जब वो जिस कमरे में वो रूम लेता है उसी में जो है एक दूसरा किराएदार होता है और उस किराएदार का नाम होता है मायाराम और उसके एक बेटा हुआ करता है, उसका नाम होता है चंदन सिंह। उसका नाम बेटे का होता है चंदन सिंह, जिसकी अवस्था जो है करीब 25 साल हुआ करती है। अब एक ही कमरे में, एक ही जगह में, मतलब कमरा तो अलग अलग है लेकिन उनका दरवाजा आमने सामने है, तो पड़ोसी होने के नाते आपस में वार्तालाप होने लगती है। और जब सुनील घर पे हुआ करते हैं तो चंदन जो है उनके घर पे चला जाता करता है। और जो पूनम है, पूनम जो पूजा बहुत ही सुंदर, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो उसको देख करके जो है वो उस पर मन पर विचलित हो जाता है और वो चाहता है करे ये पत्नी मेरी होनी चाहिए थी। अब वो मन में एक पाप पाल लेता है और हर हालत में मुझे अब इसको पाना है, ये सोच करके जो है अब वो दूरियां जो दूरियां थी अब वो नजदीकियों में बदल जाती हैं। तो भैया जब वो सुनील होते तब भी वो आता है और धीरे धीरे मजाक करने लगता है भाभी होने के नाते। और जो कभी कभी जो है जो जवाब देती थी वो पूनम, तो वो हंस के जवाब दिया करती थी। तो अब बड़ा वो जो है इसमें मोहब्बत के बीज इसमें भी पनपने लगते हैं। एक दिन का वास्ता है जब सुनील नहीं हुआ करता घर पे, तब भी ये आ जाता है और अपने जो है प्यार का इजहार करता है। तो वो पूनम जो है वो कहती है कि आप पागल हो गए हैं, आप दिमाग खराब है आपका, जो आप सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है।
आपके सामने मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरा परिवार है, आप ये गलत विचार है और ये आप कतई ही सोचें ही नहीं, जो सोच रहे हो वो आप गलत सोच रहे हो। लेकिन वो कहता आप इतनी सुंदरी हो, मैं भूल ही नहीं पाता हूं किसी भी हालत से। इसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं आपको पाके रहेंगे। तो दोस्तों वो विचलित हो जाती है और कर भी क्या सकती है, मगर चाहती वो भी थी अंदर से। तो एक दिन का समय है, वो नहीं हुआ करता है अपने घर पे, तो जो लड़का जो चंदन है उसकी बेटी सृष्टि को जो है घुमाने भी ले जाता है, खिलाता भी है, पुचकारता भी है। और अब लड़की के वजह से वो अंदर तक चला जाता है, बाहर तक चला जाता है, ये सिलसिला चालू हो जाता है। एक दिन सुनील जो है अपने घर पर नहीं थे, शाम का वक्त था, जो 4 बज रहे होते हैं, तो ये जो है बाजार जाने के लिए तैयार हुआ करती है कि मुझे बाजार जाना है। तो बाजार जाने के लिए वो मेकअप वगैरह सच समझ रही होती है। तो ये पहले से गांव में रहने वाली जो लड़की थी, शहर में आकर के ये भी बदल गई, ये मॉडर्न लड़की हो गई थी। इसको हस्बैंड भी नौकरी वाला मिल गया और दो नौकरियां लात मार रहा है। तो वो जो लड़की है बेहद ही खूबसूरत थी और सच समझ रही है। तो वो लड़का पीछे से जो आता है चंदन, जो उसको संभला हुआ सजा हुआ देखता है तो पागल हो जाता है और अपने को काबू में नहीं रख पाता है और उसको पीछे से जाकर के पकड़ लेता है। तो वो मना करती है, ये गलत कर रहे हो और हटिए पीछे, हटिए पीछे। लेकिन वो जो मना कर रही थी वो ललकार के झरकार के नहीं कर रही थी, वो अलग ही भाषा होती है, प्यार वाली भाषा से वो हटा रही थी। और एक बात और कहती है कि छोड़िए ना भैया आ जाएंगे, लेकिन वो उसको मानता नहीं है और वो जो है उसको जो है कमरे में ले जाता है और उनको जाकर के उससे अवैध संबंध स्थापित कर लेता है। चूक इसमें उसकी भी कहीं न कहीं सहभागिता थी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बगैर सहभागिता के जो है कोई आंख भी उठा सके, मगर पूनम भी इस वक्त तो गलत हुई थी। तो अब ये सिलसिला जो चला वो आगे तक सिलसिला चलता रहता है। तो एक दिन जो है जब वो आ रहा है, अब जो शिक्षक है वो अपने सुनील आता है घर पे, तो उसको बैठा हुआ उसको उसके पास देखता है तो वो जल जाता है और वो समझ जाता है कि कहीं न कहीं दाल में काला है और ये मामला मुझे लगता है मेरी पत्नी भी कुछ गड़बड़ हो रही है। तो उसको वो समझाता है। जब वो सुनील चला जाता है चंदन, तब वो उसको समझाता है कि जो भी कुछ हो रहा है या होने वाला है, मैं आपको आगाह करते हैं, ये चीज खराब है। आप हमारी धर्म पत्नी हैं, हम आपके पति हैं, किसी भी चीज की किसी भी तरह की कोई कमी है मुझे बताइए और इससे परिवार घर की बहुत बदनामी हुआ करे होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जो होना था सो सारा कुछ हो चुका है। अब जो है ये सिलसिलेवार कभी ये कभी यो, जब वो नहीं होता है तो इनका मिलन जारी रहता है। एक दिन के बाद जो उसका मोबाइल जो होता है उसके शिक्षक के पास पड़ जाता है, सुनील के हाथ में, और मोबाइल के पन्ने पलटने लगता है और उसका जब नंबर चंदन का आता है उसमें जो चैट हुई थी वो समझ जाता है कि मामला यहाँ खराब हुआ है। तो अब जो है उसको नींद नहीं आती है, उसको समझाता है लेकिन उसके समझ में भी नहीं आती उसकी पत्नी के में भी। तो वो अपना एक एप्लीकेशन लगाता है और वो कहता है मुझे मेरा ट्रांसफर इस जगह से रायबरेली से कहीं भी कर दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो उसका जो ट्रांसफर वो है पैसे भी दे करके और वो अमेठी करा ले जाता है। जब अमेठी उसका ट्रांसफर हो जाता है तो ये वहां से वो चला जाता है और अमेठी में जाकर के कमरा लेकर के वो रहने लगता है। और अपनी इसी बीच में रुकी एक बच्ची का और जन्म हो जाता है जो अब 1.5 साल की हो गई है। तो अब जो सृष्टि थी वो 5 साल की हो गई है और जो शिल्पी है वो 1.5 साल की हो गई है। लेकिन जो इसको भूल नहीं पाता है, न ये भूल पाती है न वो भूल पाता है। तो ये जो है मोबाइल के द्वारा वीडियो कॉल करके जो अपना घर का परिवार का दिखा दिया करती थी, तो वो उसको बुला लेती है और फिर भी ये कार्य जो चलता था वो चलने लगता है। एक दिन जो उसको फिर पता चल जाता है कि पड़ोसी बता देते हैं कि आपके अनुपस्थिति में जो है कोई घर पे आता है, तो अपनी पत्नी को पूछता है। पत्नी ना नुकुर करती है, लेकिन जब वो पूछता है, सख्ती से पूछता है, तो वो बताती है कि वो आते हैं यहाँ पर। तो वो मना करता है और उसको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि इसके बाद जो होगा
वो बहुत परिणाम बुरा होगा, इसलिए तुम लौट आइए। तो वो लड़की, वो उस दिन उसके भी समझ में आ जाती है और वो समझ जाती है कि शादी के बाद जो हुआ या जो मैं कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, वो मान जाती है। अब वो उधर से फोन लगाता तो ये फोन भी नहीं उठाती है, बात भी नहीं करती है। अब उधर वो परेशान होने लगता है, क्या बात हुई है, ऐसा क्या हो गया है। संबंध बनाने के लिए वो बहुत आतुर फिरता है, लेकिन वो बात कभी नहीं बनती है। अब वो यहाँ चल के भी आता है। जब चल के आता है तो ये पूनम है, वो खरी खरी उसे सुना देती है और कहती है जो हुआ उसे भूल जाइए, आगे तुम भी बढ़ो और मुझे भी आगे बढ़ने दो, और जो हुआ था बुरा भूल जाओ। अब मेरा जीवन है जो अब मैंने नई ओर से शुरू कर दिया है, अब आप बिल्कुल हमको भूल जाओ। दोस्तों, उसकी बात सुनकर के जो है वो परेशान हो जाता है और अपने घर चला आता है। एक दिन छोटी वाली बेटी बीमार पड़ती है, यहाँ उसको दिखाया जाता है, यहाँ ठीक नहीं है तो कुछ लोग सजेशन करते हैं कि आप रायबरेली में दिखाइए, रायबरेली डॉक्टर सही है। तो रायबरेली जब वो दिखाने के लिए जाते हैं, पत्नी, रास्ते में इसकी मुलाकात चंदन से हो जाती है। चंदन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, दबंग प्रवृत्ति का भी था और युवा भी था। तो जो है जब पत्नी को खींचने लगता है तो वो भी उसको रोकता है, मास्टर साहब सुनील, इसमें हाथापाई हो जाती है। तो दवा दिलाने के बाद वो सीधे थाने में जाते हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। छेड़खानी में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, तो उसको 15-20 दिन के बाद उसकी जमानत हो जाती है। जब जमानत हो जाती है तो उसका खून भी खोल जाता है, लेकिन वो नाटक रचता है और आकर के माफी मांगता है और वो चाहता है कि मेरी जो संबंध थे वो कायम रहे, दुश्मनी ना रहे। तो माफी मांग लेता है और कहता है कि आज के बाद हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे और मुझे माफ कर दो। सुनील के भी पैर छूता है, यहाँ भी दोस्तों जो सीधे लोग थे उसे माफ कर देते हैं। लेकिन यहां वो गलती करते हैं। कहते हैं लोग कि दूध का जला मठा फूक के पीता है, तो यहां उनको ये भी करना चाहिए था, मगर वो परमिशन कर देते और फिर आने लगता है। थोड़ा समय और कटता है, महीना 4 महीना के बाद वो पुनः उसी आदत पे मजबूर था, तो फिर बड़े बंधन स्वीकार कराता है कि आप मेरी पत्नी बन जाइए, इनको छोड़ दीजिए। लेकिन वो लड़की किसी कीमत पर वो तैयार ही नहीं होती है। जब वो तैयार नहीं हुई तो उसने एक प्लान बंधन में बना लिया कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो मैं होने अब इसको किसी के भी नहीं दूंगा। तो अब जो है एक समय आ जाता है, वो समय था 3 अक्टूबर 2024। वो तैयार होकर के वो है अपने घर से यानी रायबरेली से अमेठी के लिए आता है और जहां इसका घर होता है वहां से 50 मीटर की दूरी पर जो अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर देता है और सीधा दंदनाता हुआ घर में आ जाता है। और घर में आने के बाद उसकी बाह पकड़ता है और कहता है कि आज तुझे मेरी पत्नी बनना ही पड़ेगा, इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। पति के सामने जब पत्नी खींची जा रही है तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो वो पति जो है सुनील, वो झपट पड़ता है और जैसे ही वो झपटता है वो तमंचा लगा के आया था और वो गोलियां चलाता है और इन दोनों की भी हत्या कर देता, गोली मार चला करके, और उनकी बच्चियों की भी कर देता है। जब वो आया तब 10-10 रुपए उसने दिए थे बेटों के टॉफी खिलाने के लिए, लेकिन कहते हैं प्यार अंधा होता है, उस प्यार के अंधे की वजह से वो उन छोटी नादान बच्चियों की भी हत्या कर देता है। तो दोस्तों, ये जो शादी के बाद जो संबंध बने, आप कमेंट करके बताइए ये संबंध गलत थे या सही थे। पूनम ने जो किया वो सही किया या गलत किया, चंदन ने जो किया गलत किया। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे जो कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। मैं जागरूक करता हूं, जागरूक फिर करता रहूंगा। उस जागरूकता के आज मेरा अपना कहना है कि दोस्तों, हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जो उसने हत्या की, जुर्म साबित हुआ, क्योंकि उनके कॉल डिटेल में उसका पन्ना खोला जाता, पुलिस आती है, खोलती है, 302 का मुजरिम बनाती है, कोर्ट में पेश करती है और उसे जो है जेल भेज देती है। पूनम न तो पूनम मिली और न उसकी शादी हुई और अब वो जेल में चक्की पीस रहा होगा और पीसेगा। तो दोस्तों, हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मिल बैठ करके फैसला करना चाहिए और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।